Hello students, welcome to Edumatrix. Today we'll be discuss about engineering graphics. इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हमारा क्या होता है? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारे सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, कहीं पर भी कोई भी चेंजमेंट नहीं। कोई यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से इस सब्जेक्ट को चलाती है, कोई यूनिवर्सिटी क्या करती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से इस सब्जेक्ट को चलाती है। तो चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होता है। तो जनरली जो भी पार्ट्स की डिजाइन या ड्राइंग की जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स या डिजाइंस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने मान लिया कि ये मार्कर है, तो अब ये मार्कर की हमें डिजाइन करनी है। तो ऐसे तो बना नहीं होगा कि सीधे आप गए दुकान वाले के पास, उससे आपने बोल दिया कि हमें मार्कर बनाना है, तो अब वो बोलेगा आपसे कि मार्कर बनाना है तो भाई इसका डायमेंशंस हमें चाहिए, तो डायमेंशंस आपको देनी होगी। तो वो डायमेंशंस आप कहाँ से देंगे, और इसके लिए वो आपसे डिजाइन मांगेगा या वो अपना डिजाइन खुद करेगा। तो इसके लिए हमें क्या है, ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई भी पार्ट्स की डिजाइन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ड्राफ्टिंग करनी होती है। और ये ड्राफ्टिंग आप कैसे करोगे, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के माध्यम से करोगे। जनरली ग्राफिक्स का काम कैड पर होता है। कैड जो आपका है सॉफ्टवेयर, वहाँ पर डिजाइन की जाती है। तो डिजाइन ग्राफिक्स के जरिए या कैड के जरिए की जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर एक्यूरेसी हमें बेटर मिलती है एज ए मैनुअल ड्राइंग से। तो ये जो मैनुअल ड्राइंग होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे, और फिर कुछ समय बाद हम जब कैड देखेंगे तो कैड पर देखेंगे किस तरह से वही ड्राइंग्स को हम कैड पर यूटिलाइज कर रहे हैं विदाउट इरर। बहुत कम इरर होती है उस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अब इसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, कुछ मॉड्यूल्स बनाए। तो उन मॉड्यूल्स के बारे में हम अभी देखेंगे, और उन मॉड्यूल्स के आधार पर ही हम अपने सिलेबस को आगे ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 पर हमने क्या रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को रखा है। अब इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, सिंपल कर्व आ जाएंगे। कर्व का मतलब कोनिक सेक्शन आपका पूरा आ जाएगा। इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया, साइक्लॉइड हो गया, इन्वोल्यूट हो गया, जो कुछ भी है ये सारा कुछ हमारा किस पे आ जाएगा, कोनिक सेक्शन में। ये सब कुछ हमारा कोनिक सेक्शन में आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लाइंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस देखेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स की लाइंस देखने के बाद यहाँ पर देखेंगे एरो हेड कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में होगी। और यहाँ पर हम देखेंगे स्केल, स्केल क्या होती है। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम कहाँ पर करेंगे, मॉड्यूल 1 पर करेंगे। अब आगे मॉड्यूल 2 में हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो अब ये जो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, इसके अंतर्गत हम क्या स्टडी करेंगे देखते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को मॉड्यूल 2 के अंदर हमने रखा है और ये स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं मॉड्यूल 3 की। तो इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की स्टडी हम मॉड्यूल 3 में करेंगे। अब बात करते हैं मॉड्यूल 4 की। मॉड्यूल 4, तो मॉड्यूल 4 पर हम देखेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात कहाँ पर करेंगे, हम मॉड्यूल 4 पे करेंगे। तो अब ये जो मॉड्यूल हमने डिसाइड किया है, तो इसके आधार पे 1 बाय 1 चलेंगे, जिससे आपके सारा सिलेबस इन्हीं मॉड्यूल के अंतर्गत आपका कवर हो जाएगा। तो 1 बाय 1 चलेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की डेफिनेशन की बात की जाए, क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होती है।
इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होती है? चलिए इसकी डेफिनीशन की बात कर लेते हैं, समझते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होती है। जैसे हमने मान लिया कि कोई किसी भी पार्ट्स की हमें क्या करना है, डिजाइन करनी है। तो डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक डिजाइनर को बुलाएंगे, वो क्या करेगा, हमारे आधार पे एक ड्राफ्टिंग करेगा। तो ड्राफ्टिंग के बाद उस पार्ट्स की हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो अब ये जो ड्राफ्टिंग हमारी होती है वो कैसे की जाती है और क्या क्या रूल्स लगते हैं, तो उसकी बात करेंगे अभी। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के डेफिनीशन की। तो देखिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की डेफिनीशन क्या होती है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स in which communicate between two or more persons। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक पर्सन या दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, थॉट्स को शेयर कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन उनको दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंतर्गत आता है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स इन विच कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स या टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि आपको हिंदी आती है, सामने वाले पर्सन को आप क्या आती है, इंग्लिश आती है, और आपको इंग्लिश नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, तो कम्युनिकेट किस आधार पर होगा, तो उसका कम्युनिकेशन का वे क्या है, हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। तो इसी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, आसानी से दोनों लोग कम्युनिकेट बातचीत कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने जो आइडियाज़ हैं, जिस आधार पर हमारी कोई भी डिजाइन बनी हुई है इस तरह से, तो उस डिजाइन के माध्यम से हम अपनी बात को सामने वाले को समझा सकते हैं और उसकी बात को समझ सकते हैं। तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का माध्यम क्या है, मीडियम क्या है, एज एक हमारी ड्राइंग्स है। कोई भी आपकी ड्राइंग्स हो सकती है, किसी भी पार्ट्स की हो सकती है, सिंगल पार्ट्स की हो सकती है या मल्टीपल पार्ट्स की हो सकती है, कुछ भी एनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग। मीडियम क्या है एक दूसरे से बात करने का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो चलिए अब देखते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, आर्टिस्टिक ड्राइंग मैकेनिकल ड्राइंग। मैकेनिकल ड्राइंग बोलो या टेक्निकल ड्राइंग बोलिए आप इसको, क्योंकि हम मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो हम मैकेनिकल की ड्राइंग्स की बात करेंगे, तो उसी को हम टेक्निकल ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिस्टिक ड्राइंग, ये आपकी क्या होती है। तो इसको आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि किस तरह से कोई भी एक आर्टिस्ट होता है वो अपनी ड्राइंग्स को कंप्लीट करता है। तो अब वो कैसे करता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी बात करते हैं। तो कोई भी आर्टिस्टिक ड्राइंग्स बनाने के लिए टू थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, टू थिंग्स रिक्वायरमेंट्स, दो चीज़ों की इसको रिक्वायरमेंट होती है। तो अब कैसे, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जिस पर वो बना रहा है, जिस पर बना रहा है और जिससे बना रहा है, बात को समझना है, जिस पर बना रहा है और जिससे बना रहा है। तो उसके पास सिर्फ क्या है, जिस पर बनाएगा, कोई ह्यूमन है तो ह्यूमन क्या करेगा, तो वो ड्राइंग्स बनाएगा। तो कहाँ पर बनाएगा, वॉल हो सकती है या आपकी अदरवाइज वॉल हो सकती है या कोई बाउंड्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, बनाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पेंटर मान के चलते हैं। तो आपने क्या कहा कि कोई एक आर्टिस्ट है, तो उससे आपने क्या किया कि आपने उससे कहा कि हमें इस चीज़ का प्रचार ऐड करना है, तो इस चीज़ की हमें ड्राइंग्स बनवानी है।
कहाँ पर, हाईवे में बनवा सकते हैं, रोड में बनवा सकते हैं, किसी की वॉल में बनवा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि उसको आपने कोई ड्राइंग दिखाई तो उस ड्राइंग्स वो क्या करेगा, एज इट इज वॉल पर आपके बना के दे देगा। तो कैसे देगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक वॉल जिस पर बना रहा है, एक वॉल हो गई जिससे बना रहा है। तो अब आप खुद सोचिए, जिससे बना रहा है तो किससे बनाता है, ब्रश से बनाता है, ब्रश। तो ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट किसको होती है, आर्टिस्टिक ड्राइंग्स को। अब बात करते हैं टेक्निकल ड्राइंग की। तो टेक्निकल ड्राइंग में हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, साइज। कोई भी पार्ट्स की हमें डिजाइन करनी है तो उसके साइज हमें चाहिए, उसका शेप, आकार कैसा है, फिर उसकी डायमेंशन एंड आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स कहाँ पर होती है, हमें टेक्निकल ड्राइंग्स के अंतर्गत इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप कोई भी डिजाइन या ड्राइंग आप बना रहे हैं तो उसके साइज उसका क्या होगा, शेप उसका क्या होगा, डायमेंशन उसकी क्या होगी, एंड उसका आरएफ क्या होगा। आरएफ का मतलब होता है निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बात हम बाद में करेंगे स्केल के चैप्टर्स पर। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होता है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स इन विच कम्युनिकेट या इन विच शेयर आइडिया, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट इज कॉल्ड ए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो अब टाइप्स हमने देख लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मैनी टाइप्स के होते हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वन बाय वन देखते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं देखते हैं। पहला नंबर ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। अब ये ज्योमेट्रिकल ड्राइंग क्या होती है, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग इट इज द बेस ऑफ ऑल द ड्राइंग्स इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। कोई भी ड्राइंग्स हमें बनाने के लिए क्या है कि कोई ज्योमेट्री बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स आनी चाहिए। यदि ये नहीं आती है तो हम आगे की ड्राइंग्स को नहीं बना सकते हैं। इसीलिए बोला गया इट इज द बेस ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। जो भी इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स बनती है तो कहाँ से बनती है, ज्योमेट्रिकल से ही होके बनती है। जब से कि क्लास 10th में जो आपकी ज्योमेट्री होती है या 11th या 12th की मैथ में जो ज्योमेट्री पोर्शन होता है तो वहाँ से इस ड्राइंग्स को बना सकते हैं और बनाते भी वहीं से हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल ड्राइंग इट इज द बेस ऑफ ऑल द ड्राइंग्स। अब इसके बाद आगे चलते हैं, सिविल ड्राइंग। सिविल ड्राइंग, तो ये सिविल ड्राइंग जो होती है हमारी सेम एज इट इज होती है मैकेनिकल ड्राइंग्स की तरह, यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। अब इस ड्राइंग्स को भी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि इट इज द बेस ऑफ ऑल द ड्राइंग्स इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, फिर इसके बाद आगे इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग। इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग, फिर इसके बाद आपका आता है ऑटोमोबाइल ड्राइंग। फिर इसके बाद मैकेनिकल और मशीन ड्राइंग। फिर इसके बाद एग्रीकल्चरल ड्राइंग। इस तरह से हमारे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो ये हर ड्राइंग्स को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग की। यदि हमें ज्योमेट्री आती है तो ड्राइंग्स बनाना बहुत ही आसान है। तो ये ज्योमेट्रिकल ड्राइंग बेस है सभी ड्राइंग्स का। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और ये जो मैकेनिकल ड्राइंग है,
ये 2 ड्राइंग्स हमारी कैसी होती हैं कि ये जो ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर और सिविल, इन ड्राइंग्स से डिफरेंट होती है। लगभग सेम पोर्शन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डायोड, ट्रायोड या एलिमेंट, फिलामेंट, उसकी ड्राइंग्स कुछ यहाँ पर आ जाती है एक्स्ट्रा। तो ये ड्राइंग्स हमारी अलग होती है। बाकी ऑटोमोबाइल की ड्राइंग, मैकेनिकल या मशीन की एग्रीकल्चर ड्राइंग या सिविल ड्राइंग्स, ये हमारी क्या होती है, सेम होती हैं, मैकेनिकल ड्राइंग की तरह ही होती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है आपका। अब चलिए देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सिलेबस पे और एग्जाम पेपर पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो चलिए देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं यहीं पर। अभी उसका नाम क्या है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। मैनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो सबसे पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, चलिए बेटा अब देखते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या होते हैं। तो ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। तो उनमें मेन इंस्ट्रूमेंट आपके कौन कौन से हैं उनकी भी बात करेंगे, और जो भी इंस्ट्रूमेंट है सारे इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम, मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर, जिसको आप लोग शॉर्टकट एमडी के नाम से जानते हैं कि हमारा एमडी कहाँ है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, मिनी ड्राफ्टर। दूसरा नंबर आपका आता है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड, फिर इसके बाद तीसरा नंबर आता है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट, तो ये हमें कैसी लेनी होती है, वाइट कलर की। अब इसके बाद चौथा नंबर आता है आपका कंपास। फिर पांचवा नंबर आता है प्रोटेक्टर। छठवां नंबर आपका आता है इरेजर। फिर सातवां नंबर सैंड पेपर। आठवां नंबर आपका आता है पेंसिल। पेंसिल्स हम कौन सी यूज करेंगे, एच, 2H एंड HB। सिर्फ H, 2H एंड HB पेंसिल का ही हम यूज करेंगे। फिर इसके बाद शार्पनर, सेट स्क्वायर। इस तरह से हमारे मैनी थिंग्स आप ये क्या होते हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक और लिख सकते हैं हम क्लिप्स। अब क्लिप्स कहाँ लगाई जाती है, ड्राइंग शीट्स को होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिप्स का लगाएंगे। क्लिप्स या आप टेप का यूज करते हैं, टेप, सेलो टेप जो आता है तो उसका आप यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे मैनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इस यूनिट से पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी आपका एक कंप्लीट हो गया कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में उपयोग करने वाले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताइए। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको बताने हैं जो कि आप उस पेपर पर एग्जाम देते समय आपके हाथ में होते हैं और आपको पता नहीं होता है कि क्या है ये क्वेश्चन। तो आपकी पहली यूनिट जो इंट्रोडक्शन की यूनिट है, तो वहाँ से आपको पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या क्या है, ड्राइंग, मिनी ड्राफ्टर, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, कंपास, प्रोटेक्टर, इरेजर, सैंड पेपर, पेंसिल, शार्पनर, सेट स्क्वायर एंड क्लिप्स। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन भी हो गया। और ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है RRB JEE के एग्जाम पर। भरपूर मात्रा में यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे। तो ये हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, तो यहीं तक रखते हैं। ओके, तो चलिए आज यहीं से ख़त्म करते हैं। आपको आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको वहीं पर सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।